हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड वाला बटन होता है उसके बराबर में बेल आइकन दबा दीजिए। यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल की जो कंप्लीट क्लासेस हैं, यूपी में जो एग्जाम हो रहे हैं यूपी SSSC के द्वारा, वो सारी कंप्लीट क्लासेस जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की। इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से ये राइट की गई है। आप इस चाहें तो इसको लिंक दे रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। बुक का वास्तव में बहुत अच्छा है और बहुत जेन्युइन प्राइस है इसके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बुक वास्तव में बहुत औसम बुक है, आप खरीद सकते हैं इसको, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मेरी डेली क्लासेस शाम को 5 बजे से स्टार्ट होती हैं, शाम को 7-8 बजे तक चलती हैं, 7 बजे तक में भी। और क्यों कल गणतंत्र दिवस था तो इसलिए मैंने जो है सिर्फ ग्राम समाज की क्लास जो थी अपलोड की थी, बाकी क्लास अपलोड नहीं की थी। और आपका धीरे धीरे बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि टॉपिक वाइज क्लासेस मेरे जो है चैनल पे वो हैं। मेरे पे ये नहीं है कि मैं आपको कहानी कुछ और सुनाऊं फिर उसके बाद जो है डेमो के तौर पे क्लासेस दूं और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहा हूं। आप देख लीजिए, मुझे 1 हफ्ता हुआ है और एक चैप्टर पूरा फिनिश करा दिया है कंप्लीट। 1 हफ्ते में 1 चैप्टर, मान लीजिए 5 हफ्ते या 6 हफ्ते लगेंगे तो आपके पास भी 5 से 6 महीने एग्जाम में भी हैं। समझ लीजिए, आज मैं आपके लिए करा रहा हूँ भूमापन सर्वेक्षण। भूमापन, मापन मतलब लंबाई, चौड़ाई, दूरियां और कोणों को मापा जिससे ज़्यादा इसके द्वारा, उसको ही मापन बोलते हैं। सर्वेक्षण उस पर जो किया गया है ना। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, एक उनवासी, कचवासी, बिस्वासी, विश्वा, सारा डिटेल में आपको दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले ही हट जाता हूँ इसीलिए। तो देखिए, हम भूमि माप यानी कि सर्वेक्षण जो है आपका वो क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। वो है भूमि माप, ठीक है, यानी कि भूमि माप। तो उत्तर प्रदेश में भूमि माप का परिमाण है, ठीक है, एक अपना। बाकी मैं आपके लिए बताऊंगा। देखिए, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा इसमें, जो कुछ हैं पॉइंट जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, वो सभी पॉइंट जो हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। एक डेका एयर में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है 100% कह सकता हूं आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। 100%, 1 से 2 देखने को मिलेगा। समझ लीजिए 101% मान लीजिए कि आपको ऐसे प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन्हें लर्न करें, किसी जाल में ना फंसें। देखिए 10 एयर होते हैं, ठीक है। अब जो है आपका हेक्टेयर, इसके बाद आता है हेक्टेयर, एयर, डेका एयर, हेक्टेयर, डेसीयर, सेंटीयर, फिर ऐसे करके बढ़ते जाते हैं इनके, मैं वो बताता रहूंगा आपके लिए। तो एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 100 एयर, ठीक है। एक डेसीयर में कितने होते हैं, 1/10 एयर, ठीक है। एक सेंटीयर में कितने होते हैं, 1/100 एयर और मतलब या, ठीक है, या 1 वर्ग मीटर, ठीक है। अब दूसरा 100 सेंटीयर या 119.6033 वर्ग गज में कितने होते हैं, 1 एयर होता है आपका। एक सेंटीयर यानी कि देखिए ये क्या है, यहाँ जब 100 का आप डिवाइड देंगे, इसमें आप 100 का जब डिवाइड देंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ बताएगी। ये यहाँ 100 सेंटीयर, यहाँ 1 सेंटीयर में कितनी होती है, 1.19633 वर्ग गज। ये आपके हो गए, ये याद करना आपको ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है भाई, समझ लीजिए, याद करना ज़रूरी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि का परिमाण, उत्तर प्रदेश में जो भूमि का परिमाण है उसके लिए मैं पूरी डिटेल से ये सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। मैंने पहले ही बताया, एक एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या क्या आता है, कछवासी, उनवासी, गज, इलाई, ये सब कुछ जो है वो पूरा डिटेल्स है। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे बोला जाता है 100% वाले, जिनमें से क्वेश्चन में भी बन सकता है। एक गट्ठा 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होते हैं, ठीक है। 20 उनवासी, ठीक है, उनवासी, एक कछवासी बराबर होता है, 20 कछवासी बराबर होते हैं 20 बिस्वासी, 1 वर्ग गट्ठा, ठीक है, 1 वर्ग गट्ठा। अब 1 बिस्वासी बराबर होता है 1 बिस्वा या 136, 1/4 वर्ग फीट,
एक 20 विश्वासी बराबर होता है एक बिस्वा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए एक बिस्वा बराबर कितने उनवासी हैं, कितने कछवासी हैं, ऐसे करके प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये याद होना बेहद जरूरी है। 20 उनवासी बराबर एक बिस्वा या 136 1/4 वर्ग फीट। 4 लाठा लंबा और 4 गट्ठा चौड़ा, ये है इसकी मापन में, जैसे माप जाते हैं उसके लिए। 20 विस्वा बराबर 1 बीघा या 325 वर्ग गज। ठीक है, 1 गज इलाई बराबर 33 इंच। अब 66 गज इलाई बराबर 55 गज। 66 बड़ा अजीब अजीब लगते हैं मुझे। 1 बीघा बराबर 60 × 60 वर्ग गज इलाई या 55 × 55 वर्ग गज। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, आप यही कंफ्यूज होंगे। वो पूछेगा 1 बीघा बराबर 55 × 55, इनमें से कौन सा वर्ग गज है, वर्ग इलाई है, ऐसे कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब आपको इनमें से एक टिक लगाना पड़ेगा और यह आपका होगा 3025 वर्ग गज। अब 8 बीघा हम 5 एकड़ होते हैं। 1 एकड़ होता है 48 40 47 ऐसे ही चलता है, बताता रहूँगा वो धीरे धीरे आपको। तो 48 40 × 5 इसका गुणा कर देंगे 24,200 वर्ग गज। ठीक है, इस तरह ये जो है याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है वो आने वाले क्वेश्चन है। और इसमें जो कुछ डिटेल से रह गए हैं वो भी मैं अभी आपको करवा दे रहा हूँ। ये चैप्टर जो है यहीं पर फिनिश हो जाएगा। इसके आगे एक कोई टॉपिक नहीं है जो लर्न करने वाला हो, इतना इंपॉर्टेंट हो। वो मैं सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम में आ सकते हैं, कंप्लीट क्लासेस करा रहा हूँ। आपकी ग्रामीण प्रवेश की आज 12वीं क्लास है। आप एक एक करके अगर क्लासेस को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पुश कर दो। हाँ देखिए, अब जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, अब ये जो मापन के होते हैं यानी कि क्षेत्रफल मापने के जो यंत्र होते हैं उसके बारे में मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, क्षेत्रफल मापने के यंत्र, मापन के मात्रक। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो कुछ मैंने बिस्वासी कचवासी जो कुछ कराए थे, हेक्टेयर, एकड़, इसमें जितना कुछ डाटा होता है वो सारा डाटा जो है वो मैं आपके लिए इसमें बताऊंगा। तो देखिए, अब चूंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करने में टाइम तो लग ही जाता है, ये तो आप भी समझते हैं। तो अब देखिए, इसमें क्या है, एक उनवासी बराबर, एक उनवासी जो आपका एक उनवासी होता है, तो एक उनवासी बराबर मैंने आपको वहाँ अलग अलग तरीके से कचवासी बताए थे, बिस्वा बताया था, ऐसे करके एक क्रम में बताए थे। लेकिन वर्ग इंच में इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 24 दशमलव आपके 5025 वर्ग इंच होती है। यानी कि एक उनवासी बराबर 24.5025 वर्ग इंच होती है आपकी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि एक उनवासी बराबर 24.5025 वर्ग इंच। ऐसे करके इसकी जो है सारी डिटेल हम एक एक करके करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब देखिए, एक ये देखो, और उनके जो है आप जरूर मात्रक जरूर याद कर लेना जिससे कि आपको ये परेशानियां, ये एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। देखिए, एक पॉइंट होते हैं आउट ऑफ पॉइंट, यानी टोटल कैसे हमारे पॉइंट हैं। एक ये होता है कि उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कैसे काउंट की जाए। तो अगर आप टोटल पॉइंट याद करेंगे तो आपको एक एक करके पता चलेगा। तो देखिए, एक उनवासी बराबर 24.5025 वर्ग इंच। अब देखिए, एक कचवासी बराबर, एक कचवासी चंद्रबिंदी है। ठीक है, एक कचवासी बराबर 20 उनवासी होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें एक एक करके सारे पॉइंट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं मेरे लिए, इसलिए मैं सब चीजों को एक एक करके करवा रहा हूं। ठीक है, एक विश्वासी, ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी है क्लियर। एक विश्वासी बराबर, एक विश्वासी बराबर कितने होते हैं आपके, 20 कचवासी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, एक विश्वासी बराबर 20 कचवासी। मैं एक एक करके इन सभी चीजों को जो है वो कंप्लीट करा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 20 कचवासी चंद्रबिंदी लगी है। ठीक है ना, ठीक है। और एक एक करके अगर हम ऐसे करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे तो हमें इनमें परेशानी
होने वाली ही नहीं है। हमको करना क्या है कि हमको बस पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लर्न करते रहना है। अगर हम इनको लर्न ही नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे एग्जाम में ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। एक बात समझ लीजिए, इसमें जितना हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे उतना हम उसको आगे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक विश्वासी बराबर 20 कंजवासी आपके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक स्क्वायर, अब इसमें ही होता है आपके एक स्क्वायर गट्ठा, ठीक है, एक स्क्वायर गट्ठा, एक वर्ग गट्ठा, ठीक है। देखिए मेरे भाइयों, अगर जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट लर्न नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब जब वर्ग गट्ठा आता है वो पूछ ले वर्ग गज कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये सब जो है विश्वासी में ही चल रहा है आपका, ठीक है ना। याद रखना, मैं इसको ही इसलिए एक ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, फिर आपको इसको कुछ और कर डालो। इसको 7.6525 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग गज आपके कितने होते हैं, एक विश्वासी बराबर 7.652 होते हैं, ठीक है। ये जो है ये वर्ग गज होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं वर्ग इंच अलग होती है। वो कितनी होती है, 9801 वर्ग इंच, ठीक है, ये वर्ग इंच होती है। ये जो है पूरा विश्वासी का है, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, और ये पूरा कंप्लीट करा रहा हूं एक एक टॉपिक ताकि आपको परेशानी ना हो। विश्वासी, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब हम देखिए जब भी टॉपिक करेंगे तो इतना याद रखना कि टॉपिक जो है वो छूटे ना भाई, पूरा कंप्लीट होना चाहिए हमारा, उसमें कोई गलती ना हो, हेर फेर ना हो। मैं आपको बताऊं, जितने लोगों ने मापन की जितनी वीडियो कराई हैं उनमें उन्होंने क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट करा दिए हैं और बस उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया है, जबकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखिए एक विश्वा है ना, एक विषय बोलते हैं हम, जिसको विस्सा बोला जाता है जी, शाब्दिक अर्थ में है ना। एक विषा बराबर, ठीक है, 20 विश्वासी, ठीक है। एक विषा बराबर कितना होता है, एक विषय बोलते हैं हम, एक विषय बराबर कितने होते हैं, 20 विश्वासी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके 20 वर्ग गट्ठा होता है, और क्या होता है 20 वर्ग गट्ठा। गांव में किसी से पूछ लेना, गट्ठा सब बता देंगे। तो एक विषय बराबर कितना होता है, 20 विश्वासी, और 20 विश्वासी, और क्या होता है 20 वर्ग गट्ठा होता है, ठीक है, 20 वर्ग गट्ठा होता है आपका इसमें। अब देखिए आगे, इसी में मैं करा रहा हूं विस्सा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके साथ के साथ, जिससे कि आपको आसानी हो सके। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पर डाल दूं, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती है, कच्चा बीघा, एक पक्का बीघा। कच्चा बीघे की अलग मापन होती है, पक्का बीघा की अलग होती है। कच्चा बीघा होता है वो 6 सही 2/3 बिस्वा होता है, जबकि जो पक्का बीघा होता है वो एक स्क्वायर एक वर्ग जरीफ के बराबर होता है, ठीक है। 3 कच्चे बीघे होते हैं जबकि एक पक्के बीघे में। तो ऐसे करें, कच्चा बीघा पक्के बीघे के दोनों में अंतर है, ठीक है। अलग अलग मापन भी हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसकी, ये बात भी है। तो हम कर रहे हैं एक कच्चा बीघा, तो एक कच्चा बीघा बराबर क्या होते हैं, देखिए 6 सही 2/3 विस्से। गांव में तो विषय बोलते हैं सीधे सीधे, विस्से नहीं बोलते, विस्सा ना बोलते। गांव में अगर कभी भी जाओ, मैं तो खैर गांव में रहा हूं तो मुझे मालूम है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है धान की फसल में पानी लगाने में, पेट ठंडे हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अब देखिए, अब इसमें जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे बदलती जाती है। 1008 स्क्वायर यार्ड और 3 स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 इसमें क्या होते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होती है, यानी कि कितना हो गया आपका 1000। देखिए अब ये स्क्वायर यार्ड क्या होता है, तो आपको पता होगी वर्ग गज वर्ग फुट, 3 वर्ग
आपके गज और 3 फुट, 3 फुट वर्ग फुट, ठीक है मेरे भाइयों, 3 वर्ग फुट, यानी कि एक कच्चा बीघा बराबर होता है 6 सही 2/3 बिस्से 1008 आपके वर्ग गज और 3 वर्ग फुट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वर्ग मीटर कितने होते हैं, तो वर्ग मीटर जो होते हैं वो आपके कितने, 843 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो ये जो है आपके एक कच्चा बीघे की जो मापन होता है वो है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इनको लर्न करना बेहद जरूरी है। एक कच्चा बीघा बराबर पूछा जा सकता है कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 843 वर्ग मीटर होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक करा रहे हैं पक्का बीघा, ठीक है। पक्का बीघा जो है उसकी मापन जो है वो ज्यादा है इससे, क्योंकि एक पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघा होते हैं, ठीक है। देखिए एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे, यानी कि एक पक्का बीघा बराबर होते हैं 3 कच्चे बीघे आपके, ठीक है। अब 20 बिस्वा होते हैं इसमें, 20 बिस्से, सॉरी बिस्वा क्यों, 20 बिस्से, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो है वही एग्जाम में आने वाले होते हैं, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो एक जो पक्का बीघा होता है आपका, वो जो पक्का बीघा होता है उसमें कितने होते हैं, मैंने बताई थी सबसे पहले जब कराई थी, 3025 वर्ग गज, कितने होते हैं, 3025 वर्ग गज, यानी कि एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज आपके होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वर्ग मीटर कितने होते हैं, तो वर्ग मीटर जो होते हैं वो आपके 25-29 होते हैं, ठीक है, 25-29 वर्ग मीटर। तो इनको एक रिदम में याद करना होगा आपको, जैसे बिस्से को बिस्से से, बीघा को कच्चे बीघे को पक्के बीघे को, ऐसे करके जो है आपको धीरे धीरे सभी जो पॉइंट है वो लर्न करने होंगे, ठीक है। अब इसमें वर्ग फुट कितने होते हैं, तो वर्ग फुट होते हैं 27,225 वर्ग फुट, ठीक है, 27,225 वर्ग फीट होते हैं आपके। देखो एक बीघा, एक रिदम में याद करते रहो, एक बीघा बराबर 3 कच्चे बीघा, 20 बिस्से और 3025 वर्ग गज। ये जो पॉइंट मैंने लिखाए थे, अगर उन्हीं में सारे पॉइंट आउट आप एक एक करके कर लोगे तो आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो होते हैं 0.625 एकड़, 0.625 एकड़ होते हैं, यानी एक पक्का बीघा बराबर अगर आपसे 1 एकड़ पूछा जाए, एकड़ कितने होते हैं इसमें, तो 0.625 एकड़ होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपके 5 कनाल होते हैं, ठीक है, 5 कनाल होते हैं आपके, ठीक है। मैंने कनाला कर दी, कनाल होते हैं आपके, ठीक है, कनाल। ऐसे कर करके आप जो हैं सारे पॉइंट जो हैं वो लिख सकते हैं और नोट आउट करके नोट्स बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। अब इसमें देखिए एक जो पॉइंट पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के आगे का पॉइंट है, थोड़ा सा बोर्ड की वजह शायद में भी ना दिखाई दे, 20 मरला, ठीक है, मरला। अब एक कनाल में कितने मरला होते हैं, तो एक कनाल जो आपका एक कनाल होता है, एक कनाल जो होता है उसमें 20 मरला होते हैं, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो इसलिए एक जो पक्का बीघा होता है उसमें कितने मरला होते हैं, 100 होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आने वाला है कि एक कनाल बराबर कितने मरला होते हैं आपके, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको बताई थी एक पक्का बीघा, ठीक है ना, एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे, 20 बिस्से, 30-25, 25-29, 27,225, 0.625, 5 कनाल, ऐसे करके आप एक एक रिदम में लर्न कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। इसमें यार टाइम लगेगा, टेबल जो है अपने रूम में लगा लीजिए नोट्सों के तौर पे, जल्दी लर्न होंगे ये, ठीक है ना। इनको लर्न करने का एक ही अच्छा तरीका है कि हम सही से इनको लर्न करते रहें, एक टाइम में लर्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 एकड़, 1 एकड़
1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ में जो होते हैं वो आपके कितने हेक्टेयर होते हैं, तो वो होते हैं 0.4047 क्या होते हैं आपके, ये हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा आपके बीघा कितने होते हैं, तो बीघा जो होते हैं आपके 1.6 होते हैं, ठीक है, 1.6 बीघा। और आपके 1 एकड़ में पूछा जाए कच्चे बीघा कितने होते हैं, यानी कच्चे बीघा कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 4.8 कच्चे बीघा, ठीक है, 4.8 कच्चे बीघा। ये जो पॉइंट है वो थोड़े थोड़े लर्न करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशन ही है, सब वो लर्न ही करना है, तो दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो जाता है। इसमें आप देखिए, आप 48-40 वर्ग गज, 48-40 में वर्ग गज कितने होते हैं, कोई पूछे वर्ग गज, वर्ग गज कितने होते हैं, 48-40 यानी 4840 जो होते हैं वो आपके वर्ग गज होते हैं इसमें, ठीक है। आपको पता है इसमें कनाल कितने होते हैं, तो कनाल होते हैं 8, ठीक है, कनाल आपके 8 होते हैं। और एक कनाल बराबर मैंने बता ही दिया कितने होते हैं, एक कनाल में 20 मरला होते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 अगर पूछा जाए आपसे कि कितने सब टोटल कितने हो गए, इसमें मरला कितने हो गए, ये बड़ा आ जाता है क्वेश्चन, तो बस 20 का गुणा करना है, 8 गुणा 20 बराबर 160 मरला, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। इसमें 1 एकड़ में कितने होते हैं, 0.407, 1.6 बीघा, 4.8 कच्चे बीघा, वर्ग गज कितने होते हैं 48-40, और 8 कनाल होते हैं, और बाकी जो होते हैं मरला होते हैं आपके, ठीक है। तो अब देखिए, गला भी सूखने लगता है चलो इसको कराता हूँ, फिर मैं आपको 1 हेक्टेयर और करा देना पॉइंट, फिर बाद में आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको धीरे धीरे इसमें पॉइंट आउट कराता रहूँगा, ठीक है। और बड़ा अच्छे बिंदु हैं, इसमें लर्न करोगे तो आपको सब धीरे धीरे पता चलता रहेगा। आप देखिए 1 हेक्टेयर, एकड़ पढ़ लिया। अब जो 1 एकड़ में थे वो आपके कितने थे, 0.407, ये थे आपके 1 एकड़ में जो हेक्टेयर थे। अब 1 हेक्टेयर में कितने गज वर्ग गज होते हैं, वो सब टोटल कितने होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर, और इतना जरूर है कि एक बात समझ लीजिए कि टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए कि एक पक्का बीघा, कच्चा बीघा, उनवासी, कचवासी, बिसवासी, और आपके विस्से, एकड़, और आपके हेक्टेयर जो हैं, इनकी जो है टेबल बना लीजिए और उनको याद करिए डेली, कम से कम याद करो भाई। ये आएगा 1 से 2 नंबर के प्रश्न, इसमें पक्का है, प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे, समझ लिए 25 में से 1 नंबर तो इसी टॉपिक से है। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप इसे लर्न ना कर सकें, ठीक है। तो आपके कितने होते हैं 1 हेक्टेयर में, देखिए 1190, 11960 शायद मेरी, 11960 यार्ड, ठीक है। ये जो होते हैं ये पॉइंट हैं, कुछ एक जो है जो बाकी तो सबको नॉर्मली पता होते हैं, ऐसे जो पॉइंट हैं कितने यार्ड हैं या कितने कनाल हैं, कितने आपके मरला हैं, ये पॉइंट जो होते हैं थोड़े ये आउट ऑफ होते हैं। बाकी तो ज़्यादातर हेक्टेयर एकड़ जो है तो सभी लोग पढ़े हुए होते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो है एक कितने एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में होते हैं 2 पॉइंट जो एकड़ होता है उसमें, ठीक है ना, कितने एकड़ होते हैं 2.4711, ठीक है, 2.4711 होते हैं। इसमें बीघा जो होते हैं वो होते हैं आपके 3.95 बीघा, ठीक है। आप इससे थोड़ा थोड़ा करके लर्न कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लर्न करना बेहद ज़रूरी है, वो मैं आपको एक साथ लिखाई दे रहा हूँ, आप उनको लर्न कर लेना, ठीक है। ये मेरा टेबल बताई दी, अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सही से लर्न कर सकेंगे। अब देखिए लंबाई की भारतीय माप,
जिस तरह ये कृषि से संबंधित है, ठीक है ना। लंबाई की भारतीय माप, ये जो है एक एक पॉइंट करते हैं। 4 अंगुल, 4 अंगुल बराबर होता है आपका 1 ग्रह, ठीक है। और 16 ग्रह, यानी कि 16 ग्रह बराबर होते हैं आपके 1 गज, ठीक है। और आपके 3 ग्रह बराबर होते हैं 1 गट्ठा। इनकी आप टेबल बना लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 20 गट्ठा बराबर होते हैं, गांव में गट्ठा सब लोग जानते हैं, 2 जरीफ। जरीफ की मापन जो है अलग अलग तरीके से, इंजीनियर अलग है, दूसरी अलग है। और पूरा डाटा मैंने जो है जरीफ को लेके वीडियो जो है पिछली वाली जो है मैंने वो बता चुका हूँ। 29 1/8 जरीफ बराबर होते हैं आपके 1 मील, ठीक है। और 3 हाथ, जो हाथ गांव में तो तुमने देखा होगा हाथ नाप लेते हैं, 3 करम होते हैं, ठीक है। सॉरी 1 करम होता है इसका, मैंने 3 ये हाथ समझ ली थी, 1 करम, ठीक है। और 10 करम बराबर होते हैं, 10 करम बराबर होते हैं 1 जरीफ, सॉरी, ठीक है। ये जो है क्लास जो है मैं भाई यहीं ख़त्म करता हूँ। जितना मापन से संबंधित थी वो ज़्यादा चीज़ें करा चुका हूँ मैं। और चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो सही से पढ़ सकें। फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं और वो अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।